स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चौथा स्थान यानी कि 4th चैप्टर, और उसका सूत्र है 483। तो यहाँ पर बताया गया है द्विशरीर पद। द्विशरीर का मतलब ऐसे जीव जिनके दो ही शरीर रहेंगे, मतलब दो भव उन्हें मिलेंगे। जैसे जो अंतिम भव वाला होता है, जो अब मोक्ष जाने वाला है, मोक्ष जाने से पूर्व एक जो मनुष्य जीवन होता है, तो वो चरम शरीरी या एक शरीरी कहलाते हैं। और ये द्विशरीर पद उन जीवों के लिए हैं जो केवल 2 जन्म और लेने होंगे, उसके बाद वो मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे कहाँ पर कौन कौन से जीव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। 483 में बताया ऊर्ध्वलोक में। तो वहां पर ऊर्ध्वलोक में 4 द्विशरीरी कौन कौन से होते हैं? एक पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक और उदार त्रस प्राणी पंचेंद्रिय जीव। तो मतलब ये हुआ कि एक तो विकलेंद्रिय, दूसरे जो एकेंद्रिय में तेजस काय और वायु काय, इन 3 को छोड़ दिया गया है। बाकी त्रस काय मतलब त्रस प्राणी आ गए, पंचेंद्रिय जीव। उसके बाद एकेंद्रिय में पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक। तो इन 3 जीवों में इतनी क्षमता है कि वो अगले भाव में मनुष्य बन सकते हैं। और फिर जैसे अभी यह ऊर्ध्वलोक की बात है, तो ऊर्ध्वलोक में मनुष्य तो है नहीं, तो वहां देवता हो जाएंगे पंचेंद्रिय जीवों में, और बाकी एकेंद्रीय जीव तो सर्वत्र होते हैं, इसलिए ये तीनों जीव भी आ जाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में ये 4 जीव है जो द्विशरीरी हो सकते हैं, मतलब उनके लिए पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अधोलोक में भी सेम यही 4 है, क्योंकि वहां पर भी जैसे कोई नरक का जीव भी द्विशरीरी हो सकता है। जैसे राजा श्रेणी का जीव वर्तमान में नरक में है, बट अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएंगे। तो वहां भी पंचेंद्रिय जीवों में तो नारकी के जीव और एकेंद्रीय में ये तीनों। और फिर तिर्यक लोक में भी सेम वही 3 वर्णन है, वहां भी इसी प्रकार से 2 भावों में मोक्ष जाया जा सकता है इन्हीं 4 प्रकार के जीवों में। उसके आगे है सत्व पद। सत्व का मतलब होता है पुरुषार्थ, या यूं कह दे कि निडर होना, जो भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। तो 4 प्रकार के सत्व बताए गए हैं। एक होता है री सत्व, विकट परिस्थिति में भी लज्जावश कायर न होने वाला। अब कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि डरने की स्थिति बन जाती है, कुछ विकट परिस्थिति होती है, भय हो जाता है, लेकिन कई बार मनुष्य डर के मतलब एक लज्जावश होता है कि लोग लाज होती है भी, लोग क्या कहेंगे, तो उस चक्कर में वो अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, शो करते हैं एटलीस्ट कि भाई मैं नहीं डर रहा हूँ। तो विकट परिस्थिति में भी वो लज्जावश, मतलब कोई क्या सोचेगा, तो एक बार अपने आप को ऐसा शो करता है कि भाई मैं कायर नहीं हूँ। फिर होता है री मनः सत्व, विकट परिस्थिति में भी मन में कायर न होने वाला। मतलब मन से तो स्ट्रांग रहता है। जैसे शरीर पर तो डर आ जाता है, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है ना कि शरीर में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ और ऐसा लक्षण आ जाता है, लेकिन मन में वो अपने आप को ऐसा फील करवाता है कि नहीं नहीं मैं मजबूत हूँ, नहीं मैं नहीं डरूंगा। मतलब वो एक ये कैसा हो रहा है ना, पहले वाले में तो वो पूरी तरह से मतलब हिम्मत रख करके वो लज्जावश कायर नहीं होने जैसा करता है, बट इसमें उसका मन मन से वो अपने आप को मजबूत बना रहा है, लेकिन बाहर उसके लक्षण दिखते हैं कि वो डर रहा है। फिर 2 और इसके भेद है। चल सत्व मतलब अस्थिर सत्व वाला, मतलब जो ये जो स्थिति है ना वो परमानेंट नहीं रह पाती, थोड़ी देर के लिए अपने आप को वैसा रख पाता है कि मैं नहीं डरूंगा, निडर रहूंगा, या एकदम से मेरा आत्मबल मजबूत है, लेकिन कुछ समय के लिए ही हो पाती है, फिर वो डगमगा जाता है। और स्थिर सत्व वाला सुस्थिर सत्व रहता है, मतलब ऑलवेज वैसा ही रहेगा। प्रतिमा पद। अब यहाँ 4 की संख्या के आधार पर 4 बातें आती है प्रतिमाओं के बारे में। 4 शैया प्रतिमाएं हैं, फिर 4 वस्त्र, 4 पात्र, 4 स्थान। तो इन चारों शब्दों के लिए शैया, वस्त्र, पात्र और स्थान के लिए 4-4 प्रतिमाएं हैं। कौन सी है वो? प्रथम 4 प्रतिमाएं। अब इसमें कैसे होता है, ये जो प्रतिमाएं होती है साधु की प्रतिमाएं, उसमें पहली प्रतिमा में ये रहता है कि वो ये सारी बातें, चारों ही बातें उसमें आ जाती है। किस तरह से आती है, मतलब कौन सी प्रतिमा में क्या बात होती है वो हम समझ लेते हैं। तो पहली प्रतिमा में यह रहता है कि उद्दिष्ट
उद्दिष्ट का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर ली कि मुझे यही चीज चाहिए, तो वो चीज मिलेगी तो ही इसका प्रयोग करेंगे। ये अभिग्रह जैसा होता है। तो अभिग्रह पूर्वक कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस तरह की शैया मिली तो ही मैं उस पे सोऊंगा, इस तरह का कपड़ा मिला तो ही मैं उसको लूंगा, या ऐसा पात्र मिला तो ही लेना है, या ऐसा स्थान मिलेगा तो वही प्रयोग में लाना है। तो उसको बोलते हैं उद्दिष्ट, नियत, मतलब पहले से फिक्स किया हुआ अभिग्रह रूप में। उसके बाद दूसरी प्रतिमा में दूसरी टाइप की शैया होती है यहाँ पर। तो वो कैसे होता है कि अब यहाँ पे पहली प्रतिमा में चारों बातों की उद्दिष्ट वाली बात आ जाएगी। उद्दिष्ट शैया, उद्दिष्ट वस्त्र, उद्दिष्ट पात्र, उद्दिष्ट स्थान। अब जो दूसरा प्रकार है शैया का, वो कैसा होता है? उसमें दृष्ट होता है। दृष्ट का मतलब होता है जो सामने दिख रहा है। मतलब जैसे मान लो वस्त्र की बात करें, अब कोई पर्टिकुलर कपड़ा समझो गृहस्थ के पास पड़ा हुआ है, अब वो अंदर अलमारी में से निकाल के दे वो नहीं चलेगा, कोई सामने पड़ा हुआ दिख गया तो ले लेगा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अब ये एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि बाई चांस मिला तो ही ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा, तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है कि वो चीज मिली जाए। फिर तीसरे लेवल पर जो तीसरी प्रतिमा है, उसमें और ज्यादा उसमें निखार आता है कि वो खाली यूज्ड चीज लेगा। जैसे वस्त्र की ही बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो यूज्ड वस्त्र, कोई पहने हुए वस्त्र हो वही लेगा, नया वस्त्र नहीं। फिर नया वस्त्र तो श्रावक के काम भी आ सकता है, तो मैं वो क्यों लूं? फिर पहना हुआ है, अब उसके कुछ ज्यादा काम का नहीं तो वो ले लिया। तो वो एक होता है तीसरी प्रतिमा के लिए। और चौथी प्रतिमा में वेस्ट, वेस्ट चीज लेने के मतलब जैसे कोई कपड़ा है, अब वो पहन चुका है, फेंकने के लिए अलग निकाल दिया, अब ये तो काम का नहीं रहा, फेंकना ही है, मैं बहुत पहन लिया। तो जो वेस्ट होता है, फेंकने योग्य होती है, वो चीजें काम में ली जाती है। वस्त्र, पात्र, शैया, स्थान, सबके बारे में वही बात है। मतलब जो बिल्कुल अब काम की नहीं रही उनकी, तो चलो भी हमको दे दो। तो ये चौथी प्रतिमा में और ज्यादा टफ हो गया। तो साधु चारों प्रतिमाएं जब करता है 1 2 3 4, तो उसमें उनका लेवल, शैया के लिए भी इसी प्रकार का 4 लेवल है, उद्दिष्ट, दृष्ट, यूज्ड और वेस्ट। फिर वस्त्र में भी वैसा ही है, पात्र में भी और स्थान में भी। तो ये है प्रतिमा पद। इसके आगे है शरीर पद। 4 शरीर जीव स्पृष्ट, जीव के सहवर्ती होते हैं, मतलब जीव से स्पृष्ट किए हुए रहते हैं। कौन कौन से? वैक्री, आहारक, तेजस और कार्बन। मतलब औदारिक को छोड़ दिया गया। औदारिक को क्यों छोड़ा है? क्योंकि औदारिक शरीर बिना जीव के साथ हुए भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मरने के बाद जो डेड बॉडी होती है, वो औदारिक शरीर जीव का सहवर्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं लिया गया। बाकी जो 4 शरीर है वो ऑलवेज जीव के सहवर्ती, मतलब जीव है तब तक वो शरीर है। जैसे ही जीव गया, जैसे वैक्रिय शरीर, मृत्यु के साथ ही वो शरीर उड़ जाता है। आहारक शरीर भी वैसा ही है, जीव है तब तक वो आहारक शरीर है, नहीं तो गायब हो जाएगा। तेजस कार्बन भी वो वहां गायब नहीं होते, बट वो जीव के साथ ही रहते हैं, तो मृत्यु के बाद साथ में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4 ही शरीर है जो जीव के सहवर्ती है। 4 शरीर कर्म उन्मिश्रक कार्बन शरीर से संयुक्त होते हैं। मतलब ये है कि जिस जीव के कर्म लगे हुए हैं उन्हें ये 4 शरीर मिल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कार्बन शरीर एलिमिनेट है, तो कार्बन शरीर तो स्वयं कर्म है, तो उसको छोड़ दिया गया। बाकी जो 4 शरीर है वो कार्बन शरीर होगा, तभी वो 4 उसके साथ में आ पाएंगे या जीव को मिल पाएंगे। उसके आगे है स्पृष्ट पद। 4 अस्थिकायों से समूचा लोक स्पृष्ट व्याप्त है। ये जो 4 अस्थिकाय है ना, ये पूरे लोक में सर्वत्र है। कोई ऐसी स्थान नहीं है जहां पर इन 4 अस्थिकायों का स्पर्श न हो रहा हो। मतलब कोई जीव है ना, लोक के हर स्थान पर जीव है, ठसाठस भरे पड़े है जीव। इसी प्रकार से पुद्गल भी सब जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई एक ऐसा प्रदेश नहीं जहां पे पुद्गल न हो। और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तो उसका तो मतलब साइज ही उतना बड़ा है कि वो पूरे संपूर्ण लोक में एक सिंगल पीस है जो पूरे लोक में व्याप्त है, कोई स्थान छूटता नहीं है। वैसे ही अधर्मस्तिकाय भी है। तो ये 4 काय, 6 कायों में से 6 जो मतलब 5 अस्थिकाय होते हैं, उसमें से ये 4 अस्थिकाय है जो समुचे लोक को स्पष्ट किए हुए हैं। केवल आकाश को छोड़ा गया क्योंकि आकाश अलोक में भी है। उसके आगे है कि 4 उत्पन्न होने वाले अपर्याप्तक बादर कायिक जीवों से समूचा लोक स्पष्ट है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे इससे पहले आया था ना कि जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय से पूरा लोक स्पष्ट है। ठीक है, तो अब कौन से जीव, यहाँ उसका वर्गीकरण आ गया। भाई ये 4 प्रकार के जीव ऐसे हैं जो पूरे लोक में सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर इन 4 काय के जीव न हो, किसी एक का भी न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 4 काय के जीव ही पूरे लोक में सर्वत्र है, हर जगह लोक को छुए हुए हैं, स्पष्ट किए हुए हैं। तो इसमें तेजस काय छोड़ा गया है स्थावर में से, और त्रस भी छोड़ा गया है। तो त्रस का तो आपको पता ही होगा कि त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव हो नहीं सकते, और लोग तो त्रस नाड़ी के बाहर भी है। तो अब ऐसे जीवों में तो एकेंद्रिय ही आ सकते हैं, और एकेंद्रिय जीवों में तेजस काय यानी कि अग्निकाय ये सर्वत्र नहीं होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। बाकी 4 काय के जीव सर्वत्र है। इसमें भी देखिए बादर कायिक जीवों की बात है, सूक्ष्म जीव तो सब जगह पर है, बट यहाँ सूक्ष्म जीव का उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 4 की बात की गई है। अगर हम सूक्ष्म कायिक जीव की बात करते तो 5 कायिक जीव आ जाते। तो बादर कायिक जीव ही ऐसा होगा जिसमें ये 4 आएंगे। मतलब ये हुआ कि तेजस काय के जीव जो बादर है वो सर्वत्र नहीं है, सूक्ष्म तेजस कायिक तो सब जगह है। उसके बाद है तुल्य पद, 4 प्रदेशाग्र से तुल्य हैं, मतलब उनके जो प्रदेश है, नंबर ऑफ काउंट प्रदेशों का, वो इक्वलेंट है, इक्वल है। किन किन का? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। एक जीव में भी असंख्य प्रदेश होते हैं। सेम बात धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की है। और लोकाकाश मतलब उतना आकाश जो लोक में व्याप्त है, पूरा आकाश नहीं है यहाँ पर। तो ये जो 4 बताई गई चीजें, इनमें प्रदेशों की संख्या इक्वल है। कितनी है? असंख्य है। असंख्य में भी बहुत सारी रेंज होती है, छोटा असंख्य होता है, बड़ा असंख्य होता है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, 3 प्रकार के असंख्य होते हैं। उसमें भी वापस 9 भेद होते हैं। परीत, परित के साथ में अगेन जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उसके बाद में युक्त शब्द आता है, जगन्य युक्त, मध्यम युक्त, उत्कृष्ट युक्त। और उसके बाद जगन्य असंख्य, असंख्य, मध्यम असंख्य, असंख्य और उत्कृष्ट असंख्य, असंख्य, ऐसे कुल 9 भेद होते हैं संख्यों के। तो इन चारों में जो असंख्य का परिमाण एक का आएगा ना, उतना ही सेम फिगर बाकी 3 में भी आएगा। मतलब काउंटिंग सबकी एक जैसी होगी। 9 सुपश्य पद, 4 काय के जीवों का एक शरीर सुपश्य। सुपश्य का मतलब होता है अच्छी तरह दिखना। पश्य धातु संस्कृत में देखने के अर्थ में होती है। तो जो दिखाई दे, और सुपश्य मतलब अच्छी तरह से दिखाई दे, सहज दृश्य, वैसे नहीं होते हैं। कौन से काय के? उनके एक शरीर की बात की गई है यहाँ पर। मतलब शरीरों का जब झुंड होता है ना, बहुत सारे जीव, और उनके जब शरीर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक झुंड बन जाता है। तो वो झुंड तो दिखाई देता है, लेकिन एक शरीर दिखाई नहीं देगा। तो 4 काय के जीवों का एक शरीर सहज दिखाई नहीं देता है। ये कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। उसके आगे इंद्रियार्थ पद, 4 इंद्रिय विषय, इंद्रियों से स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब स्पर्श, जो चीज स्पर्श होती है उसको कहते हैं स्पष्ट, होने पर ही संवेदित किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये विषय उन इंद्रियों को टच होंगे, स्पर्श होंगे, तब जाकर के वो संवेदित होंगे, मतलब उसका अर्थ का भान हो पाएगा इंद्रियों के द्वारा। तो शब्द है, कानों में पड़ना चाहिए शब्द, मतलब उसके स्पर्श होना चाहिए। गंध, वो भी नाक के टच होगी, गंध स्पर्श होगी तभी होगा। इसी प्रकार से रस और स्पर्श, ये सब एक्चुअली स्पष्ट होने चाहिए। केवल एक इंद्रिय इसमें छूट जाती है, आंख। चक्षुर इंद्रियों के द्वारा जिसको भी हम देखते हैं ना, वो आंख को टच नहीं होती, वो दूर से ही चीज दिख जाती है। अभी मून को हम देख पाते हैं आंख से, जबकि वो तो कितना दूर है, स्पर्श नहीं हो रहा है। तो अकेली एक आंख ही ऐसी है जिसके जिसके द्वारा हम दूर पड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बाकी 4 इंद्रियों के विषय उन इंद्रियों को छूने चाहिए, टच होने चाहिए। अलोक अगमन पद, 4 कारणों से जीव तथा पुद्गल लोक के बाहर गमन नहीं कर सकते हैं। जीव और पुद्गल ये 2 चीजें हैं जो गमन करते हैं, बाकी कुछ भी गति नहीं करते हैं। गति करने वाले 2 ही द्रव्य हैं। बाकी जो 4 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये गति नहीं करते हैं, ये सब स्थिर है। तो अब ये जो गति करते हैं ना, अब उनकी बाउंड्री है कि भाई लोक के बाहर ये नहीं जा सकते हैं। तो क्यों ऐसा? इसके 4 कारण बताए गए हैं। पहला है कि गति के अभाव में, मतलब उनकी गति बाहर नहीं होती है। गति क्यों नहीं होती है? निरुपग्रहता के कारण। निरुपग्रहता का मतलब गति तत्व का आलंबन न होने से। आलंबन कौन होता है गति तत्व का? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय लोक के बाहर नहीं है,
तो उन्हें गति करने में जो सहयोग मिल रहा था धर्मास्तिकाय का, उसका अभाव है बाहर, इसलिए वो गति नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण है रुक्ष होने से। अब लोक के बाहर रुक्ष हो जाते हैं, मतलब बाउंड्री पर जैसे ही जाते हैं ना, तो ये सब पुद्गल रुक्ष हो जाते हैं, उनकी स्निग्धता समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद वो गति नहीं कर पाते हैं। और लोकानुभाव मतलब लोक की सहज मर्यादा होने से भी, लोक की एक बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे मूल बात देखी जाए ना इन चार में से, तो एक ही बात मूल है, निरुग्रहता, मतलब धर्मास्तिकाय का अभाव। बाकी जो तीन रीजन है ना, वो उसी पर डिपेंड है, क्योंकि धर्मास्तिकाय नहीं इसलिए गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय नहीं इसलिए वो रुक्ष हो जाते हैं। इसी तरह से लोक के बाहर नहीं जाने की एक मर्यादा भी उसी आधार पर है, क्योंकि धर्मास्तिकाय लोक में ही है। अब है ज्ञात पद। 499 से कुछ सूत्रों को हम आज के लिए स्किप करते हैं। थोड़े से ये फिलोसॉफी की गहरे विषय है, इनको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कल इसको फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। 499 से लगभग 5-6 सूत्र हैं, उन्हें हम एक बार छोड़ देते हैं। संख्यान पद तक हम छोड़ देते हैं, 499 से 505, ये 6 सूत्र हमने अभी फिलहाल एक बार के लिए ड्रॉप किए हैं, बट फिर से हम इसको 1-2 दिन में या कल ही, मोस्टली कल ही कर देंगे। अंधकार उद्योतपद। अधोलोक में 4 अंधकार करते हैं। अब ये अंधकार का मतलब केवल अंधेरा ही नहीं होता है, इस शब्द का जो भावार्थ है ना, मतलब अंधेरा हो जाना, आत्मा का पतन भी एक तरह से अंधकार है। आत्मा में कर्म जुड़ते रहते हैं, आत्मा कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, आत्म कल्याण का अभाव भी अंधकार है। तो ये अंधकार में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो 4 बातें अधोलोक में हैं जो अंधकार करने वाली हैं। नरक, नेरियक। नरक स्वयं अंधकार में ही है, और नेरियक मतलब नरक के जीव। इसके बाद में पाप कर्म भी अंधेरा करते हैं, क्योंकि आत्मा के पाप कर्म चिपकेंगे तो जीव के लिए तो अंधेरा ही है। और अशुभ पुद्गल, ये 4 बातें बताई गई है जो अंधकार करते हैं। उसके बाद तिर्यक लोक में 4 उद्योत करते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं। उद्योत का मतलब लाइटिंग। चंद्र, सूर्य, ये तो दो सहज हम देखते ही हमारी आंखों से, चंद्रमा की रोशनी होती है, सूर्य की भी रोशनी होती है। उसके अलावा एक होता है मणि। मणि का मतलब ये जो रत्न आदि होते हैं, मणि जो बहुत ज्यादा शाइनिंग वाली होती हैं। और एक होती है ज्योति, यानी कि अग्नि। इन 4 चीजों से प्रकाश होता है। फिर ऊर्ध्व लोक में 4 उद्योत करते हैं। ऊर्ध्व लोक में एक तो देव स्वयं, देवियां, फिर एक उनके विमान, और एक होते हैं उनके आभरण। आभरण का मतलब उनके आभूषण आदि, मतलब उनकी जो अतिरिक्त सामग्री होती है ना, जो खुद बहुत शाइन, वो वहां पर तो बहुत रत्न है, और उन रत्नों से जो चीजें बनती है वो सब आभरण में आ जाता है। तो ये रत्न बहुत ज्यादा शाइनिंग वाले होते हैं, इसलिए वहां इनसे भी उद्योत होता है। उसके आगे है प्रसर्पक पद। प्रसर्पक 4 प्रकार के होते हैं। प्रसर्पक का मतलब होता है रेंगने वाले या चलने वाले भी बोल सकते हैं। वैसे रेंगने के लिए सर्प शब्द होता है, जो ऐसे रेंग के जीव चलते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार बताए गए हैं। तो किन कारणों से वो प्रसर्पण करते हैं, क्यों रेंगते हैं। अब यहाँ रेंगना भी एक शब्द आया है, बट उसका भावार्थ में चलना, गति करना, मूवमेंट सब आ जाएगा। तो 2 कारण बताए गए हैं, कुछ अप्राप्त भोगों की प्राप्ति के लिए, और कुछ पूर्व प्राप्त भोगों के संरक्षण के लिए। तो अप्राप्त जो भोग हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए, और जो पहले से प्राप्त हुए हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये हो गया भोगों के संबंध में। उसके बाद सुखों की बात आती है कि अप्राप्त सुखों की प्राप्ति और पूर्व प्राप्त सुखों का संरक्षण। ये 4 कार्य बताए गए हैं जिनके कारण से प्रसर्पक प्रसर्पण की क्रिया करते हैं। उसके आगे है आहार पद। ये जो आहार पद है, इसमें नेरियकों के, तिर्यंचों के, और मनुष्यों के और देवताओं के, ये 4 प्रकार के आहार भी बताए गए हैं। तो इनमें से नेरिकों का जो आहार है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा चिंतन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है नेरिक आहार नहीं करते। तो यहाँ आहार किस अपेक्षा से आया है, इसको थोड़ा सा मैं समझ करके, तो इसको भी मैं एक बार ड्रॉप कर रहा हूँ। 510 भी अपना पेंडिंग रहेगा, मतलब 499 to 505, और देन 510 को भी हम एक बार छोड़ देते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम तिर्यंचों के आहार के बारे में। तो तिर्यंच जो भी है ना, उनके 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक है कंकोपम, सुख भक्ष और सुजीर्ण, मतलब जो अच्छी तरह से पच जाता है वैसा आहार, उसको बोलते हैं कंकोपम। फिर होता है विलोपम,
जो सीधा विलुप्त हो जाता है, मतलब बस मुंह में डाला और निगल लिया, उस तरह का भोजन। तिर्यंच वैसा भी खाना खाते हैं जो सीधा लिया और निकल गए। उसके बाद आता है पाण मांसोपम। तो उसमें तिर्यंच के खानों में कुछ ऐसी चीजें भी आहार में होती है जो बहुत घृणित होती हैं, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। उसमें से एक है जैसे चंडाल के मांस की भांति घृणित। अब मांस में भी क्या, चंडाल का मांस है तो उसको कौन खाए, उस तरह का जो एक घृणित भोजन होता है। और चौथा प्रकार का तो ऐसा भोजन है, ऐसा आहार है जो बहुत ही मतलब दुख से खाया जाता है, बहुत मुश्किल है उसको, तो कोई खाए कैसे। पुत्र मांस की भांति, मतलब किसी व्यक्ति के स्वयं के पुत्र का मांस उसको अगर खिलाया जाए, कैसे खाएगा वो। इस तरह के 4 प्रकार के आहार तिर्यंचों के लिए बताए गए हैं। उसके बाद है मनुष्यों के आहार। वो तो हम सब जानते ही है, अशन पान खाद्य स्वाद्य, इस बारे में पहले भी एक सूत्र में आया हुआ है। अशन का मतलब जो मेन कोर्स में ईटेबल थिंग्स होती है, वो सारी चीजें, अन्न आदि। उसके बाद पान में लिक्विड चीजें। उसके बाद खाद्य में एक्स्ट्रा चीजें, मतलब मेन कोर्स के अलावा कुछ भी दूसरी चीजें। और स्वाद्य के अंदर जो लास्ट में मुखवास आदि लेते हैं खाने के बाद, वो चीजें। इसके बाद देवताओं का आहार भी 4 प्रकार का बताया गया है। एक होता है वर्णवान, गंधवान, रसवान और स्पर्शवान। तो जैसे मनुष्य और अब तक के जो 3 जीव बताए, उनमें तो खाना सारा रसवान था, कि टेस्ट, जीभ से टेस्ट करके ही वो खाना खा रहे थे। बट देवता 4 प्रकार का आहार करते हैं। एक होता है वर्णवान, मतलब खाली रूप को देख करके उनको तृप्ति मिल जाती है, एक तरह से उनका वो आहार हो गया, भोजन हो गया। दूसरा एक गंधवान होता है कि स्मेल से, हम कई बार ऐसे धूप आदि भी करते हैं देवी देवताओं के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसे उसमें घी डाला, उसकी जो स्मेल आएगी, या कोई खाने की चीज भी उस पर रख दी जाती है और उसकी स्मेल से ही देवता का मतलब पेट भर जाता है, तृप्त हो जाते हैं। तो उनका एक प्रकार का आहार गंधवान भी है। फिर एक रसवान है जो रस के द्वारा सीधा लिया जाता है, और एक स्पर्शवान भी है, स्पर्श से भी उनको तृप्ति मिल जाती है। ऐसे आपने ये भी हमने पहले भी शायद बात की होगी कि देवता जो होते हैं उनमें प्रथम 2 लोग, वैमानिक देव की बात करते हैं, बाकी तीनों में तो देवियां होती है सब में। वैमानिक देवों में प्रथम 2 देवलोकों में ही देवियां होती है, उसके ऊपर देवियां नहीं होती हैं। तो फिर उन तीसरे से लेकर के 8वें देवलोक तक, वहां तक के जो देवता है ना, वो अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, तो उसके भी यही 4 तरीके हैं। एक, कुछ देव मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे ये चीज आती है कि भाई पहले तो स्पर्श से हो जाता है, उसके बाद में उनको देख करके हो जाता है, उनकी स्मेल से हो जाता है, गंध से हो जाता है, और चौथे में तो स्मरण मात्र से हो जाता है, उनके बारे में खाली चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से जैसे आहार उस रूप में ले सकते हैं, तो वैसे ही कामनाओं की पूर्ति भी उस रूप में हो जाती है। उसके आगे हैं आशी विषपद। आशी का मतलब होता है दाढ़, जो हमारे दांत में होती है एक दाढ़। तो जिसकी दाढ़ में विष हो उसको कहते हैं आशी विष। तो अब ये आशी विष किस किन किन में हो सकता है, इसमें 4 बात आती है। आशी विष सर्प की बात तो कई जगह और भी कहीं आपने पढ़ी होगी। ये बाकी जो 3 आ रहे हैं, मतलब मैं चारों बोल देता हूँ, जाति, आशी विष, वृश्चिक। उसके बाद है मेंढक, फिर तीसरा है सर्प और मनुष्य। अब ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, इनमें जो आशी विष होते हैं, तो किनका कितना प्रभाव होता है उसके बारे में यहाँ बात आती है कि वृश्चिक जो आशी विष होते हैं, उनके विष का प्रभाव अर्ध भरत प्रमाण शरीर, मतलब भरत जितना बड़ा है ना, उसका आधा, यानी कि 263 योजन। तो टोटल जो भरत का क्षेत्र है ना, वो 500 समथिंग होता है, उसका हाफ किया तो 263। तो 263 योजन जितना किसी का शरीर हो ना, तो उस शरीर पर वो विष का प्रभाव हो सकता है। वास्तव में इतना बड़ा शरीर किसी का होता नहीं है, और लेकिन हो तो इतना हो सकता है, उसकी क्षमता इतनी बड़ी होती है। इसी प्रकार से जो मेंढक होते हैं आशी विष, उनके विष का प्रभाव होता है भरत प्रमाण, मतलब जितना भरत क्षेत्र है ना उतना बड़ा, मतलब 263 का डबल। और उसके बाद जो सर्प होते हैं, उनका प्रभाव होता है जम्बू द्वीप प्रमाण, जितना बड़ा जम्बू द्वीप, मतलब 1 लाख योजन जितना, उतने एरिया में वो विष को मतलब अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इतना बड़ा अगर किसी का शरीर हो तो उसको भी पूरा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उतना होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट क्षमता उनकी उतनी है। और जो मनुष्य होते हैं आशी विष, उनके विष का प्रभाव तो इतना ज्यादा है कि वो 45 लाख योजन, मतलब जितना ये अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है, उस पूरे इतने बड़े क्षेत्र प्रमाण कोई शरीर होना, तो उस पर भी वो विष का असर हो जाता है।
उसके आगे है व्याधि चिकित्सा पद। व्याधि 4 प्रकार की होती है, वातिक, पैथिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक। तो ये जैसे आयुर्वेद में भी आता है, वायु, पित्त, कफ, ये 3 चीजें होती है जो बीमारी का मूल कारण होता है। तो 3 तो अलग अलग है ही है, और चौथा ये होता है कि जब कोई 2 या 3 मिक्स हो जाते हैं तो वैसा सन्निपातिक कहलाता है। तो ये बीमार होने के 4 कारण बताए गए हैं, जो टेक्निकल मतलब एक तरह से मेडिकल टर्म्स है। उसके बाद चिकित्सा के 4 अंग भी बताए गए हैं। कोई चिकित्सा में 4 चीजें चाहिए, एक वैद्य होना चाहिए मतलब डॉक्टर, दूसरा औषध मतलब मेडिसिन, तीसरा रोगी यानी पेशेंट, और चौथा परिचारक मतलब उसकी कोई देखभाल करने वाला जैसे नर्स। उसके बाद चिकित्सक भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अगेन वो 2 बातों के आधार पर 4-4 विकल्प की बात आ रही है। तो कुछ चिकित्सक अपनी चिकित्सा करते हैं, दूसरों की नहीं करते हैं, कुछ दूसरों की करते हैं, अपनी नहीं करते, कुछ अपनी भी करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, और कुछ न अपनी करते हैं न दूसरों की करते हैं। उसके बाद में वर्णकर पद है, जिसमें वर्ण का मतलब होता है गाँव करना। जैसे ना पहले के जमाने में चिकित्सा करने के लिए जैसे ऑपरेशन होते थे ना, तो ऑपरेशन के लिए आज भी वैसे तो करते ही है, वर्ण ही करना पड़ता है। ऑपरेशन करेंगे तो एक चीरा दिया जाता है, वहां से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है या इंसर्ट करनी है, जो भी करेंगे, और वापस उसको सिलाई कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ पुरुष रक्त निकालने के लिए वर्ण या गाव करते हैं, किंतु उसका परिमर्श नहीं करते, मतलब उसको वापस उसको सहलाना नहीं, यानी कि उसकी देखभाल नहीं करना। अब इन 2 बातों के आधार पर मतलब वर्ण करना और उसका परिमर्श करना, ऐसे 4 विकल्प बन जाते हैं। कुछ दोनों करते हैं, कुछ एक करते हैं, कुछ दोनों ही नहीं करते हैं। फिर पुरुषों के 4 प्रकार इसी तरह से आ रहे हैं कि कुछ पुरुष वर्ण करते हैं किंतु उसका संरक्षण यानी कि देखभाल नहीं करते हैं। कुछ दोनों चीजें करते हैं, कुछ दोनों नहीं करते, कुछ एक करते एक नहीं करते। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ हो जाते हैं। और फिर एक और बात वर्ण से संबंधित ही है कि वर्ण करते हैं लेकिन उसे वापस भरते नहीं। मतलब ऑपरेशन करना है, चीरा लगा दिया, काम हो गया, फिर छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते। अब कुछ वर्ण करते हैं, कुछ संरोह करते हैं। 2 टास्क हो गए, 2 के आधार पर 4 विकल्प बन गए। उसके बाद में वर्ण के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक आंतरिक होता है, एक बाह्य शल्य होता है। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी होते हैं, कुछ खाली आंतरिक होते हैं, कुछ खाली बाह्य होते हैं, यहाँ दोनों भी नहीं होते हैं। इस तरह से ये 4 विकल्प बनते हैं। और यही बातें पुरुषों के लिए भी है कि पुरुषों के मन में पुरुषों में भी शल्य होता है। यहाँ शल्य पुरुषों के लिए उस तरह की बातें जो जैसे माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये जो शल्य होते हैं ना, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, अंतःशल्य और बाह्य शल्य। किसी के अंतःशल्य होता है, किसी के बाह्य होता है, किसी के दोनों होता है, किसी के दोनों नहीं होते हैं। फिर एक और बात वर्ण के बारे में है, इसे वर्ण पद को पूरा कर लेते हैं। तो कुछ वर्ण अंतः दुष्ट, अंदर से विकृत होते हैं लेकिन बाहर से विकृत नहीं होते हैं। तो कोई ऐसे गाँव होते हैं ना जो अंदर अंदर तो बहुत मतलब तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन बाहर से लग रहा है जैसे ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर वो अभी ठीक हो नहीं रहा है। अब इसमें अगेन इन 2 बात के आधार पे कि अंदर से दुष्ट है कि बाहर से है। दुष्ट का मतलब विकृत समझ लो, या खराब है, मतलब वहां पे वो ठीक नहीं है। तो ये 4 विकल्प यहाँ बन जाते हैं। फिर यही बात पुरुषों के संबंध में भी हो गया, अंदर से मैले हैं, बाहर से मैले हैं। इन 2 बातों के आधार पर 4 विकल्प बन जाते हैं। उसके आगे श्रेयस पापी यश्य पद, इस पद को हम कल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम एक बार इतना ही रखते हैं। जिज्ञासाएं अगर कोई हो तो आमंत्रित है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, जैसे देवताओं के आहार के संबंध में आपने अभी फरमाया, तो बुक और में तो पहले तो यही पढ़ा हुआ है कि देवताओं को आहार की अपेक्षा नहीं होती है, वो चिंतन करते हैं, वो स्वाद उनके मन में आ जाता है अपने आप, वो त्याग पचकान भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, आहार का मतलब जो भी ग्रहण करते हैं ना चीजें, तो वो 4 मेथड है उनके पास, 4 तरीके से वो चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं होना और ले पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो देवताओं को आहार ग्रहण करने की ये 4 मेथड है, तो 4 प्रकार के आहार उनको बता दिए गए हैं।
जो आहार गंध के द्वारा लिया जाएगा वो गंधवान आहार है। जो स्पर्श के द्वारा आहार लिया, मतलब खाली वो टच करते हैं और उन्हें जो तृप्ति मिलती है, तो वो तृप्ति का मिलना भी तो एक प्रकार से आहार ही है। ओके। तो सर एक और, जैसे ये विष का था, आसी विष का, जी उसमें एक तो है शरीर को विष परिणत तथा विदलित कर सकता है। विदलित का क्या अर्थ हुआ? हाँ, क्या शब्द है? दलित। 514 नंबर है सूत्र। विदलित। जी सर। जैसे विचलित होता है ना, वैसे विदलित होता है, मतलब उसको अफेक्ट करता है। ओके, थैंक यू सर, आभार आपके। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, मुझे भी ये हाँ, पूछना सही। था कि ये जो देवताओं का आहार, जो चौथा आहार है वो रस वाला, तो वो वैक्री शरीर में रस वाला आहार कैसे लेते हैं? क्यों? उनके इंद्रियां तो है ना, पंचेंद्रिय जीव है ना वो भी। अच्छा, वैक्री में तो वो रस वाला ले हाँ, सकते हैं? हाँ, देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यन सब में जो पंचेंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय में रसनेन्द्रिय भी रहेगी। तो रसनेन्द्रिय अगर है तो वो रस को स्पर्श, मतलब रस का टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अबू में हमने पहले पढ़ा था तो देवता ऐसे रस मुंह से या आहार नहीं लेते हैं। वो देवताओं के 3 आहार ही होते हैं, ओज, कंबल, ओज और रोम आहार, और एक और वो। तो ये रस आहार कैसे हुआ? किस अपेक्षा से बताया गया है? मतलब उनकी कैपेसिटी तो है ना रस लेने की भी, रसनेन्द्रिय है तो कोई भी चीज को टेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। आहार लेने की आवश्यकता नहीं होना एक बात है, और आहार ले पाना एक बात है, दूसरी बात है। अच्छा, मतलब अच्छा, वो ले सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई चीज को टेस्ट किया, अब मान लीजिए हमें भी कुछ खाना नहीं है, लेकिन हमने कोई चीज टेस्ट कर ली, खाई तो टेस्ट भी किया, तो वो तो आहार लेने जैसे ही हो गया ना। हम्म। तो कुछ कुछ ना कुछ अंश तो चला ही जाता है। आज उपवास में कोई चीज टेस्ट भी तो नहीं करते हम। हाँ, और ये जो मनुष्य सॉरी, ये मनुष्य के विष के बारे में इतना बड़ा बताया, तो क्या सही में ये मनुष्य के विष के बारे में बताया है कि उपमा दी गई है? नहीं, ऐसे मनुष्य होते होंगे ना, मनुष्य जिनके दाढ़ में ही इतना विष हो। अच्छा, विषवान भी तो मनुष्य हो ही सकते हैं, मुझे अच्छा, लगता है शायद होते ही हैं ऐसे, उपमा नहीं है ये। क्योंकि अच्छा, इसमें इसे, एग्जैक्ट बताया गया है कि आशी विष, मनुष्य के विष का इतना प्रभाव होता है, दैट मीन्स एक्चुअल वो एग्जिस्ट हाँ, करते ही है ना। हाँ, तो ऐसे होते होंगे यूं। जी जी, ऐसे ही लगता है। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत आभार आप। सर जैसे अभी आपने फरमाया कि वो रस ग्रहण कर सकते हैं देवता, तो लेकिन उनका शरीर तो बेक्रिय शरीर होता है और हमारा ये औदारिक शरीर है। तो औदारिक हम्म। बने बने हुए जो भी रस हैं, तो वो बेक्रिय शरीर वाले कैसे ले सकते हैं? नहीं, प्रश्न नहीं समझा मैं। औदारिक शरीर से क्या संबंध हुआ? रस तो विषयों में होता है ना। कोई भी चीज, जितने भी पुद्गल है, कोई भी पुद्गल हो, वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्शवान होते हैं। तो आहार तो पुद्गलों वो, का होता है। लेकिन वो जो पुद्गल है वो सब औदारिक शरीरधारी तो हुए नहीं नहीं? नहीं नहीं, पुद्गल का औदारिक शरीर से कोई संबंध नहीं। पुद्गल पुद्गल है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो। जी अब उसको औदारिक शरीर से हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारे रसनेन्द्रिय है, तो जिसके भी रसनेन्द्रिय है वो उसका टेस्ट कर पाएगा। जिसके घ्राणेन्द्रिय है वो उसकी स्मेल को सूंघ भी पाएगा। जी। तो जैसे ये इंद्रिया तो साधन है ना किसी भी पुद्गल को, मतलब चाहे स्पर्श करें या उसको देखें, वर्ण को महसूस करना, देखना ओके सर, लेकिन या जैसे सूंघ। हम लोग प्रसाद और चढ़ाते हैं तो वो भी देवता नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो जो बनते हैं वो सब औदारिक रहते हैं तो। देखिए, ये हमारी जो लौकिक क्रियाएं होती है ना, वो और एक्चुअल देवताओं में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग जो भी कर रहे हैं ना कि भाई देवताओं को चढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में देवता तक चढ़ता भी है कि नहीं चढ़ता है ना, ये डाउटफुल है। आज मंदिरों में कितना क्या क्या चढ़ाया जाता है, वो क्या वास्तव में देवताओं तक पहुंचता भी है क्या? वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल जो हम जैन धर्म में जिनको देवता मानते हैं, देवता कहते हैं, जो देवगति के जीव हैं, वो तो सारी चीजें करते ही ना। वो अपने लोक में, मतलब उर्दू लोक में भी तो अपना सारा क्रियाकलाप कर ही रहे हैं। तो वहां पर तो वो
इन इंद्रियों का तो प्रयोग करते ही है। तो क्या उनको भोजन की अपेक्षा रहती है? नहीं, मैंने वही कहा, भोजन की अपेक्षा होना एक बात है और एक्चुअली उनकी कैपेसिटी होना दूसरी बात है। उनमें क्षमता है लेकिन वो लेते नहीं है। हाँ, मतलब उनको आवश्यकता नहीं। अब समझिए कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमने खाना खा लिया, पेट भरा है। अब मान लीजिए हम कहीं गए और उन्होंने कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स दे दिया, चलो एक बादाम तो खा लो, अब खा लिया हमने एक बादाम, अभी आवश्यकता तो नहीं थी फिर भी खा लिया। जी। वैसे ही देवताओं को आवश्यकता भले मत हो, लेकिन वो ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं, कभी तो ले ही लेंगे ना। कोई चीज अगर उनके टच हुई, जीभ कुछ रसनेंद्रिय का प्रयोग तो करते ही होंगे कभी न कभी, कोई टेस्ट भी किया तो वो तो रसनेंद्रिय का प्रयोग तो हो ही गया ना। और जैसे अभी वो देवियों के साथ जो उनकी कामना पूर्ति, वो कार्यों में भी तो उनका इंद्रियों का ही प्रयोग है। तो ये तो होते तो सब अल्टीमेटली पौद्गलिक सुख ही है, तो पुद्गलों के द्वारा ही होते हैं। और पुद्गलों को जिस रूप में वो, जिस इंद्रियों के द्वारा मतलब जो इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, सूंघने में हो रहा है, देखने में हो रहा है, खाने में, टेस्ट करने में हो रहा है, या स्पर्श करने में, उसके अनुसार उनका आहार ग्रहण मान लिया गया। वो भी तो एक प्रकार से आहार ही हो गया ना, पुद्गलों का ग्रहण करना ही तो आहार होता है। जी, थैंक यू सर। चलिए, समय हो गया है ऑलरेडी, ज्यादा हो गया आज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम राम।